स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देवों के देव महादेव का, हमारे प्यारे भोलेनाथ का एक नया और अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है और हमें हमारी ज़िंदगी और भी आसान लगने लगती है। लेकिन क्या हम हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं? क्या हम सिर्फ परेशानियों में ही उन्हें याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं? यह तो बस एक व्यवहार है और हमें भगवान से नाता व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनिक रूप से दिल से जोड़ना है। भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें उनके संदेश सुनना और सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक संदेश हमें उनके और करीब ले जाता है। इसीलिए आज का यह अनमोल संदेश आपके लिए लाए हैं। अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान शिव की 3 पवित्र वस्तुएं दिखाई दे रही है, त्रिशूल, डमरू और तीसरी आग। आपको इनमें से केवल एक को चुनना है और आज का संदेश भी सुन लेना है। तो दोस्तों, आपने एक वस्तु चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने चुना त्रिशूल, दोस्तों जिन्होंने त्रिशूल को चुना है उनसे महादेव कहते हैं, तू क्यों इतना परेशान होता है? समय हर समय को बदल देता है। अरे तू क्यों इतना परेशान होता है? समय हर समय को बदल देता है। बस समय को भी थोड़ा समय तो दे अपना समय बदलने के लिए। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा और आज बुरा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। यह तो अपने कर्मों का फल है जो घूम फिर कर हर एक इंसान के पास लौट कर आता है। इसलिए कर्म करते वक्त ध्यान दे कि जो बोएगा तू वही पाएगा। और एक बात याद रख, सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए तू तेरे चरित्र पर ध्यान दे। तेरे भूतकाल में क्या हुआ यह तू नहीं बदल सकता, वह समय वापस भी नहीं आ सकता। इसलिए अगर तुझे नई शुरुआत करनी है तो अभी से कर। शुरुआत वर्तमान से कर। अरे तेरा भविष्य सुनहरा बनाना है तो तुझे तेरे वर्तमान पर ध्यान देना होगा। अगर तू ज़्यादा समय तेरे भूतकाल और भविष्य पर देगा तो तेरा वर्तमान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तेरे हाथ में जो समय है उस पर विचार कर और उस समय का सदुपयोग कर। और उस वक्त में भी तू अगर मेरा नाम लेगा तो यह शिव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह शिव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने डमरू को चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे कर्म तुझे कभी बख्शेगा नहीं, यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तुझे मुझ पर विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा किया हुआ कर्म तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरा कर्म ही तुझे दंड देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सारी सुख सुविधा होकर भी वे कभी खुश नहीं रहते। कभी कभी वे अपने आप को चोट तक पहुंचाते हैं या आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह तूने कभी सोचा है? अरे ऐसे लोगों को कोई और नहीं मारता। यह जो दुर्बुद्धि उनको होती है यह भी तो उन्हीं के कर्म का फल है। उनके बुरे कर्म से ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कर्म अच्छा कर, धर्म के रास्ते पर चल, मेरा नाम जपना शुरू कर दे और मेरा ध्यान भी कर। केवल यही तुझे इन सब से बाहर निकाल सकता है, तुझे शांति प्रदान कर सकता है। इसीलिए मेरा बनकर रहने की कोशिश कर। अरे खुशियाँ पाने के लिए पैसों से भी ज़्यादा मन की शांति ज़रूरी होती है और मन की शांति तुझे पैसों से नहीं मिलती, वह मिलती है भगवान के नाम से। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तेरे सांसारिक जीवन में अगर तुझे कुछ हासिल करना है तो तेरे पास शांति का होना बहुत ज़रूरी है।
जब तुझे शांति प्राप्त हो जाती है तभी तेरा दिमाग अच्छे से काम करता है और जो भी कार्य करता है उसमें सफलता भी पाता है। इसलिए तेरे मन की शांति पर ध्यान दे और जब तेरा मन शांत होगा तो तुझे अपने आप तेरे अंदर बसे हुए परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे और फिर यह परमात्मा भी तुझसे कहेगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने तीसरी आँख को चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, जब जब जीवन में तुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तब तब तेरा यहाँ शिव, तेरा यहाँ नीलकंठ वहाँ उपस्थित हो जाएगा। बस तो हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है उसका रथ आज भी यह महाकाल चलाता है। सारी चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर भरोसा करके देख, मुझ पर दिल से यकीन करके देख। जब तू पूरे दिल से मुझे पुकारने की कोशिश करता है तो यकीन मान, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना छोड़ दे, अपने आप को इनके सामने साबित करना छोड़ दे। इसीलिए किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीख, क्योंकि जो तुझसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है वह तेरा मौन कभी स्वीकार नहीं करता और तेरा मौन उससे सहन भी नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों से मुँह लगने से अच्छा तू मेरा नाम जप, और जब तू मेरा नाम जपता है तू हर वक्त मुझे ढूंढने की कोशिश करता है, मेरी भक्ति में तेरा मन लीन हो जाता है, तो समझ ले तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है। इस भोलेनाथ ने अपने भक्त को चुना है। इसीलिए इस दुनिया के बारे में सोचने से अच्छा इस दुनिया बनाने वाले के बारे में सोच। जब तू मेरे बारे में सोचता है तो मैं भी तेरे साथ खड़ा रहता हूँ और तुझसे यह एहसास भी दिलाता हूँ। इसलिए जीवन की परेशानियों से अगर लड़ना है तो तुझे भगवान से जुड़े रहना भी ज़रूरी होता है, और जब तू भगवान से जुड़ जाता है तो तुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यह शिव तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह शिव हमेशा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने अपने लिए कौन सी पवित्र वस्तु चुनी थी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।